हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मैं उठी थी, उसके बाद मैं इस रूम में ही आ जाती हूँ सुबह सुबह उठ के ना, क्योंकि समट सो रहा होता है तो इस वजह से अभी वो सो रहा है। अभी 6:30 बज रहे थे सुबह के, और पता नहीं उसको क्या हो गया, आजकल ना बहुत जल्दी उठ जाता है। और अगर मैं ना दिखूं तो बस रोना धोना स्टार्ट कर देता है। आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास ही रहता है, और फिर ना जैसे ही मैं कहीं नहीं दिख रही हूँ ना तो बस रोना शुरू हो जाता है मम्मा मम्मा करके, और किसी पे चुप भी नहीं होता। तो अभी सो रहा है वो, तब तक मैं उठी अपना पानी पीऊँगी और मेडिसिन है वो ले रही हूँ। आजकल उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं दवाई खा रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे दिन में काफ़ी गैस हो जाती है। तो लास्ट टाइम है इस वजह से। तो कल से ना मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा कम कम मैं खाना खा रही हूँ। जैसे दिन में मैं मुझे जो 2 रोटी की भूख रहती है ना, वो वहाँ पे मैं एक ही रोटी खाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा ही खा रही हूँ, चाहे मैं थोड़ी देर में खा लूँ दोबारा से, ताकि मेरा थोड़ा सा पेट है ना वो खाली रहे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही कि गैस नहीं बन रही, भरा भरा पेट नहीं रह रहा, और अच्छे से मैं लेट पा रही हूँ। नहीं तो मैं पेट भर के खाना खा ले रही हूँ ना, तो मुझसे लेटा नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा अजीब सा ही फील हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टहल लूँगी। सुबह सुबह थोड़ा सा टहल लो तो अच्छा रहता है। और शाम को भी मैं डेली ही आधे घंटे और 40 मिनट तक तो मैं टहलती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कुछ हो या ना हो, कुछ करो आप या मत करो, थोड़ी देर के लिए टहलना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहीं पे ही थोड़ी देर टहलूँगी, और काफ़ी मतलब दिन निकल आता है यार। अब तो 6 बजे मतलब 6:30 7 बजे तक। तो अभी यहाँ पे टहल के और उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में। तो थोड़े से ना, पता है, बर्तन थे रात के, जो वैसे मैं हमेशा ही धो के ही रखती हूँ, वैसे कभी रहते नहीं हैं। लेकिन ये ना कुकर में रात को पॉपकॉर्न बनाए थे, वो टाइम हो गया था 11:30 या ऐसे 12 कुछ हो गए थे उस टाइम पे। और ये समर्थ दूध पीता है, वो ये वाला पतीला जो है वो उसका खाली हो गया था, और एक दो बर्तन थे, हस्बैंड ने खाना खाया था वो। फिर सुबह सुबह देखो ना, दिमाग ख़राब रहता है। तो सबसे पहले ना मैंने इसको सिंक को ही खाली किया। मैंने कहा चलो इस ये जो बर्तन है वो धो देते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं, और पर अच्छा नहीं लगता है कि बर्तन पड़े हुए हैं। और आज पानी भी आएगा तो यहाँ पे ना बॉटल्स वगैरह भरनी होती हैं, तो स्पेस नहीं रहता फिर। और इस वजह से ना मैंने ये बर्तन हैं वो वॉश करके रख दिए, उसके बाद ही कुछ और करूँगी। और रात में मैंने दूध नहीं पिया था। पता नहीं, मैं बोल रही हूँ ना अभी कि मुझे थोड़ा सा यही रहता है, मैं खाना खा ले रही हूँ तो दूध नहीं पिया जा रहा, और दूध पी ले रही हूँ तो खाना नहीं खाया जा रहा। तो इस वजह से ही मैं थोड़ा थोड़ा सा कम कम खा रही हूँ। तो अभी मैंने दूध पिया नहीं था, और रात में मैंने इसको ना कुछ भी नहीं किया, फ्रिज में रख दिया था। अभी इसका क्या करना है, तो मैंने सोचा इसका दही बनने के लिए रख देती हूँ, शाम तक हो जाएगा। तो शाम को हम लोग खाना खाएंगे ना, तब तक जम जाएगा अच्छे खासा। उसके बाद रख दिया था मैंने दूध जमने, मतलब उसमें जामन लगा के। और ये देखो, ये सुबह से रो ही रहा था, और उसके बाद अब खेलना इसने स्टार्ट किया है। और मैं काफ़ी वेट करती रही कि चलो समर्थ है ना वो सो जाए, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, उठूँगी। लेकिन ये सोया नहीं और खेल भी नहीं रहा था। मतलब इसको ये मम्मा मेरे साथ ना बेड पे बैठी रहे या लेटी रहे। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो देखो, पता नहीं क्या क्या बाल्टी कुछ उठा के ले आया था। एक झाड़ू की सीख ले ली थी और उसी से ही बजाया जा रहा था ढोल की तरह। तो पूरा इसका यही चलता है पूरा टाइम, पूरे घर को बिखेर के रखता है। कितने बार मैं चीज़ें हटा के सही से रखती हूँ, लेकिन पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ ही रहता है, मैं कितना भी साफ़ कर लूँ लेकिन नहीं। और मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि कुछ सामान यहाँ पड़ा है, कुछ सामान वहाँ पड़ा है, अजीब सा लगता है, मुझे इरिटेशन होती। लेकिन ये रहने ही नहीं देता, और अभी मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। तो
ठीक है यार, अभी जैसा भी टाइम कट रहा है ठीक है। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप पैसे बचाने के लिए गवर्नमेंट में दिखा रहे हो, उधर मत दिखाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट में दिखा रही हूँ और पैसे बचाने के लिए दिखा रही हूँ। नहीं, मैं प्राइवेट में भी दिखाती हूँ और मेरी प्राइवेट से भी दवाई चल रही है। गवर्नमेंट से भी मैं जो दवाई मिलती है वो खाती हूँ, उसके बाद मैं अपने डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो वो जैसे उनको लगता है हल्की दवाइयाँ होती हैं तो वो उसमें थोड़ा सा 1-2 टैबलेट ऐड करके उन्होंने दी है मुझे, तो मैं वो भी खा रही हूँ। और जब भी मेरा स्कैन वगैरह कुछ भी होता है मैं पहले अपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाती हूँ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट में जाती हूँ। क्योंकि वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट में एक डेट होती है मिली हुई, उसी पे ही दिखा सकते हैं। तो मैं पहले इधर दिखा देती हूँ, सामने ही है वो डॉक्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं डिलीवरी के उससे वहाँ जाती हूँ। और डिलीवरी मुझे अगर उधर करानी है तो मुझे जाना पड़ेगा जब भी वो बुलाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि गवर्नमेंट है तो अच्छा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा लाइन लगाना, थोड़ी सी मेहनत रहती है, लाइन लगानी पड़ती है। तो और ये नहीं है कि मतलब ख़राब होते हैं गवर्नमेंट या कुछ होता है, अच्छे होते, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते, बहुत अच्छे। मुझे ट्रस्ट होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर किसी के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप बताओ, वो लोग गवर्नमेंट में ही रेफ़र करते हैं कि आप उधर जाओ। तो इस वजह से मुझे तो ट्रस्ट भी है। और आप जैसा बिहेव करते हो वैसा ही सामने वाला आपके साथ बिहेव करेगा। मेरी फ़र्स्ट जो डिलीवरी थी वो भी वहीं पे ही हुई है और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर अच्छे से बोल नहीं रहे या क्या नहीं कर रहे। अगर मैं उनकी बात अच्छे से सुन रही हूँ जो वो बोल रहे हैं, तो वो भी मेरी बात मतलब मुझ पे क्यों चिल्लाएंगे या कुछ भी है। मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत चिल्लाते हैं, मार देते हैं थप्पड़, या अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत डर था कि थोड़ी सी ना केयर कम होती है उधर। हाँ, ये है कि उधर थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं। आप अगर किसी को पैसे पे कर रहे हो तो वो आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। बाकी ये लोग गवर्नमेंट में ये होता है कि, और फिर वो हमारे सामने ही तो नहीं पूरा टाइम खड़े रहेंगे, बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो वो सबको ही देखते हैं। तो मुझे ठीक लगता है, मैं इसीलिए कर रही हूँ। और मेरे घर वालों को लगता है कि गवर्नमेंट में ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम ही है तभी वो मतलब सी सेक्शन करेंगे, अदरवाइज़ वो आप कितना भी बोलोगे भी ना तभी भी वो कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो जाए। और प्राइवेट में अगर जाओगे तो ये रहता है कि हम खुद ही इतना पेन में रहते हैं कि बोलने लगेंगे कि प्लीज़ आप ना सी सेक्शन कर दो। तो यार उन लोगों का क्या जाएगा, वो तो कर ही देंगे, उनको तो पैसे ही बनेंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा कि प्राइवेट में जितनी भी डिलीवरी होती हैं ज़्यादातर सी सेक्शन ही हुआ होगा। नॉर्मल मतलब 10%, अगर 100% में देखा जाए तो इस वजह से भी। और घर वाले जहाँ भी दिखाएंगे मैं उधर ही जाऊँगी। तो मम्मी सबका कहना ये होता है कि गवर्नमेंट में ही दिखाना है, इसीलिए मैं जहाँ जाती हूँ। तो चलिए, अभी बातें करते करते मेरा काम कितना सारा हो गया है, साफ़ सफाई सब कुछ। और जब आप कमेंट करते हो ना कि मेरे साथ साथ बहुत सारी गर्ल्स प्रेग्नेंट हैं, उनको क्या क्या हो रहा है, कब डिलीवरी डेट है, तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी किसी की डिलीवरी हो भी चुकी है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे भी सबका वेट है कि कब किसका बेबी होगा और क्या क्या होने वाला है, गर्ल होगी या बॉय होगा। तो प्लीज़ जो भी जिसके भी बेबी हो वो बता देना। और अक्टूबर में तो काफ़ी सारे लोगों की डिलीवरी है, तो देखते हैं किसकी कब होगी, आगे पीछे है। तो चलिए, अभी मैं बना रही हूँ पोहा, चाय नाश्ता करने के लिए। तो मैंने अपनी चाय ले ली थी, बादाम ले लिए थे, थोड़ा सा पोहा, इसमें से मैं थोड़ा सा खाऊंगी, पूरा नहीं। और सारा काम हो गया है, पता है, लंच वगैरह सब कुछ बना के रख दिया है और साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है, बस मेरा नहाना बचा है।
तो अभी मैं नहाऊंगी और अपनी चाय पी के, तो मैं अपनी चाय रख के आई हूँ और मम्मी पापा की चाय है ना वो अभी दे के उसके बाद मैं भी चाय पी लूँगी। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बस किचन में आते ही इतनी घबराहट होती है। और पता नहीं 3-4 दिन से बहुत गर्मी है, वही जो पहले गर्मी पड़ रही थी। और आज ना बादल भी हो रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अभी देखते हैं कब तक रहती है गर्मी, वापस आ रही है गर्मी। तो सोचा था अभी थोड़ा सा मौसम ना चेंज हो गया है, ठंडा गर्म। उसके बाद मैंने चाय नाश्ता किया, नहाई और समर्थ को अभी मैंने इसको ना, ये सुबह जल्दी उठ रहा है ना, तो इस वजह से इसको ना नींद भी बहुत जल्दी आ जा रही है। तो मैं इसको सुला दिया था, 12 बज रहे थे, उसी टाइम पे ये इसको दूध वगैरह पिलाया और 12 बजे ही ये सो गया है। अब मुझे तो अभी नींद नहीं आएगी, सुबह सुबह ही इतनी जल्दी नींद नहीं आती, लेकिन जब तक मेरा सोने का टाइम होगा ना तब तक ये उठ जाएगा। पर ठीक है, मैंने इसको सोने दिया क्योंकि ये जल्दी उठ रहा है, 6 बजे, 4:30, 5 ऐसे ही डेली इसका यही रूटीन हो गया है। और मैं नहीं मिलती हूँ तो बस ये जैसे वॉशरूम वगैरह चले जाती हूँ तो बहुत रोज़ आता है और फिर सोता ही नहीं है। और आजकल मैंने सोचा था कि मेरे पैरों में ना स्वेलिंग वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन मेरे पैरों में स्वेलिंग होने लग गई है अब। तो बहुत मोटे मोटे पैर हो गए और 2 दिन से मैं बाहर थी तो इस वजह से और ज़्यादा पैर थोड़े से हो गए हैं मोटे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।